हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कांसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम कैंसर साइन की जो कि कर्क राशि है, और कर्क राशि में हम बात करेंगे आज सबसे पहले ग्रह गोचर की। कर्क राशि का अंक 4 होता है, ये जल तत्व की राशि होती है, और इस राशि से 4 अंक के बाद जो दूसरा स्थान है कर्क राशि के ठीक दूसरा स्थान जो है 5 अंक वाला, वहां पर 3 ग्रह गोचर देखा जा रहा है इस समय। और जो 3 ग्रह वहां पर गोचर कर रहे हैं वो है शुक्र, सूर्य और बुध, सन, वीनस और मरकरी। ये तीनों की तीनों वहां पर गोचर कर रहे हैं और जुलाई और अगस्त के महीने में। अब जो सूर्य का गोचर है वो ठीक कर्क राशि से दूसरे घर में 15 अगस्त के बाद वहां पर ठीक 16 अगस्त को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो बुध हैं वो ठीक 31 जुलाई को शुक्र वहां पर जा रहे हैं, और बुध जो है वहां पर 19 जुलाई को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस तरह से तीनों ग्रह दूसरे स्थान में बने हुए हैं। दूसरा स्थान जो होता है ये संचित धन का भी होता है, परिवार का भी होता है। तो मुझे लगता है कि जो कर्क राशि वाले हैं ये परिवार के साथ में, परिवार को लेकर के अपने जो कार्य क्षेत्र है या अपने जो आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है वहां परिवार के साथ में इनको रह करके और उसके साथ डिसीजन करना या उसके अपनी दौड़ को आगे बढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह परिवार के सामने आ गए हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। तो जो वहां पर जो शुक्र हैं वहां पर लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और साथ साथ में सुख स्थान के भी स्वामी हैं, वीनस वहां पर बैठे हुए हैं। और जो 5 अंक के लॉर्ड हैं सूर्य, वो खुद ही वहां पर परिवार के स्थान में वहीं पर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना हुआ है, जिससे कि क्या होगा कर्क राशि वालों के लिए ये जुलाई और अगस्त के महीने में इनका संचित धन भी बढ़ेगा, धन के बारे में ये सोचेंगे और उस तरह से उसकी वृद्धि भी होगी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो लाभ स्थान है, जो एकादश स्थान है, वहां पर मंगल और गुरु बैठे हुए हैं जो कि इनकी योजनाओं को भी साकार करेंगे। 3 तरह की बातें होगी, लिक्विडिटी, कम्युनिकेशन और फैमिली। इन तीनों का जो एक मिश्रण बना हुआ है ये आपके ठीक कर्क राशि के दूसरे हाउस में बना हुआ है। अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, किस तरह से कैलकुलेटर करके अपनी चीजों को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाना, और एक जो अपना जो पारिवारिक वातावरण है उसमें रह करके भी सर्वसम्मति से उस चीज को आगे पहुंचाना, इस तरह की स्थिति बनी हुई है कर्क राशि में। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो संघर्ष आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है, और वो संघर्ष आपकी लाइफ को जो अगस्त के महीने में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रत्यक्ष रूप से देखी जाएगी। इस तरह से इस समय कर्क राशि के ऊपर चल रहा है। अब मैं ये बोलूंगा कि जो दूसरा स्थान है ये बदलाव ला रहा है, आपकी क्लैरिटी ला रहा है आगे, और उसके बाद जो आपको बजट कंट्रोल सिखा रहा है। निर्णय में आप कोई जल्दीबाजी ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो 1 से और 16 तारीख का अगस्त का महीना है इसमें आप मोस्ट ऑफ द वर्क निपटाएं, और उसके बाद जो 16 से और 30 का जो समय है इसमें अपनी जो कंट्रोल करें बजट पे भी, और थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। दूसरा, जो उड़ती हुई खबर है उनसे आप परेशान ना होएं। छोटी छोटी खबर यदि किसी के दूसरे के मुंह से कोई चीज सुनती है तो उसको अपने अंदर ना ले जाएं, बल्कि और डिटरमिन हो जाए अपने ऊपर और ध्यान से अपने कार्यों को करते रहें। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीजों में इमोशनल ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस सूचना का या जिस 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 चीज का कोई भी बेस नहीं है, आधार नहीं है, उन चीजों पर आपको विश्वास नहीं करना है, न उनसे आपको परेशान होना है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो मेडिकल या टेक्निकल एजुकेशन है इनके लिए जो जो मंगल और गुरु हैं
ये आपको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी आप अपने सामने न रखें। भाग दौड़ का समय है, बड़े निर्णय लेने का ये समय है। और जिन लोगों का संतान का सुख जो चाहते हैं, या सगाई शादी, या जो इस तरह की जो इनकी स्थिति है, उसके लिए भी ये जो महीने आ रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो ये आगे का जो डेज है, जो मंथ्स है, ये भी फ्रूटफुल इस लिहाज से हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो छठा घर है कर्क राशि से 4 अंक से जो छठा अंक है, छठा घर है, वहां पर अंक 9 है। 9 अंक के जो लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति। गुरु का गोचर हो रहा है ठीक जो है इस समय, वो एकादश भाव में है। गुरु भी है और मंगल भी है। तो गुरु और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है छठे घर में। छठा स्थान रोग का होता है। तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि गुरु और मंगल जो एक इस तरह, मंगल जो है ब्लड संबंधी चीजों को दिखाता है और गुरु जो है पेट से संबंधी बीमारियों को दिखाता है। अब जिन लोगों का मंगल अपनी कुंडली में कमजोर होगा, जिनको मैलेफिक होगा, या जिन पे जो जो ऐसे ग्रह हैं, शनि है, राहु है, केतु है, उनके जिन पे दृष्टि होगी, उनके साथ में जो बैठे होंगे, सूर्य भी यदि वहां पर होगा और वो किसी तरह से नीच का होगा, या फिर ऐसी स्थिति होगी, तो उससे इस ब्लड से संबंधित बीमारियां या फिर शनि से संबंधित जो है ये चीजें होती हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो स्टोमक से संबंधित हैं या ब्लड रिलेटेड हैं, फिर गुरु जो है स्वास्थ्य से संबंधित वायु विकार, फेफड़ों में और इस तरह का दर्द चीजें दे देते हैं। ये केवल उन्हीं लोगों से को संभव है जिनके कि मंगल और गुरु जिनके कुंडली में कमजोर है। अब मैं ये बताऊंगा इसके साथ साथ जो है आपका जो 8वां घर है, 8th हाउस है, उसमें रिसर्च में आपका बहुत अच्छा रहेगा। एनालिसिस के फील्ड में आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे शनि है। शनि जो 8th स्थान में बकरी चल रहे हैं, उनका 50% रिजल्ट रिसर्च फील्ड में और 50% रिजल्ट जो है सप्तम भाव में चलेगा, जहां पर कि आप व्यवसाय में अपनी फील्ड में बहुत रुचिकर ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये शनि आपके इन चीजों को बहुत आगे ले जाने में सक्षम है। क्योंकि जो यहाँ पर नए सिरे से आप आगे बढ़ेंगे। कई सारी चीजें आपने जो उसमें उसकी आपकी चल रहे हैं, वो आपको ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपका जो फील्ड है, जो आप जिसमें काम कर रहे हैं, उसकी गति आगे बढ़ेगी और उसमें एक आप नई चीज डाल करके उसको बहुत आगे तक बढ़ाने में सक्षम है। अष्टम में यदि शनि कुंडली में यदि खराब होता है, तो वो अराजकता या उथल पुथल अशांति दे देता है। जीवन साथी के साथ में भी प्रॉब्लम देता है और माँ से भी संबंध खराब कर देता है। यदि वहां पर अष्टम में किसी के भी कुंडली में शनि किसी प्रकार से मैलेफिक है, तो तब ये चीजें होती हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि मंगल से संबंधित मैं ये बताऊंगा आपको कि जब ये अशुभ होता है तो रक्तचाप दे देता है, रोग इस तरह से देता है कि स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं चलता, पाइल्स का रोग दे देता है, या फिर कई सारी इस तरह की स्थितियां उसमें आ जाती हैं जब मैलेफिक कुंडली में ये होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाग्य का अंक आपका 12 है और भाग्य में उतना स्पष्ट सहयोग नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां पर राहु का गोचर चल रहा है। लेकिन आगे की यात्रा कहाँ जा रही है, ये आपको खुद ही समझना है। यदि आप अनुशासित रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो जो आपका कर्म और लाभ का स्थान है, एक दूसरे से कर्म और लाभ का स्थान जो है एक दूसरे के साथ में गुरु और मंगल आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप अभूतपूर्ण परिणाम आपको मिलेंगे इस महीने में। यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं अगस्त के महीने में, तो अभूतपूर्ण परिणाम आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। अगस्त में आप जितना काम करेंगे वही आपके लिए सकारात्मक लाभ देने वाला है, और यही अनुशासन आपको कई जो है नीचे से बहुत आगे को बढ़ा सकता है। आपके जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो
हेल्थ है, जो जो हेल्थ के बारे में मैं बताऊंगा कि सूर्य मित्र के घर में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, परंतु आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं है। आप इसमें केवल जो है अपने खाने पर ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी जिनका कुंडली में शनि खराब है और शनि की ढैया भी चल रही है, उसमें मैं ये बताऊंगा कि कुछ पुरानी बीमारियां उस समय अंकुरित हो जाती हैं, आती हैं और उस अपना प्रभाव दिखाती हैं। लेकिन जिनका शनि खराब नहीं है उनके लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए अच्छी डाइट लें और अच्छे से अपने कार्यों को करें, अनुशासित रहें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभार जैसे स्वास्थ्य में पेट गले से संबंधित इन चीजों पर, त्वचा से संबंधित ये चीजें थोड़ी थोड़ी वहां पर होती हैं, लेकिन उनसे आप किसी प्रकार से परेशान न हो। 15 अगस्त तक आपकी थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, लेकिन एनर्जेटिक आपको बनाएंगे। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो शिक्षा का है, शिक्षा के लिए मंगल आपके ठीक एकादश भाव में है, विद्यार्थियों के लिए पूरी हेल्प करेंगे मंगल और बृहस्पति। हायर स्टडीज, रिसर्च, इसमें जो भी हैं उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट रहेंगे। और परंतु आपको मेहनत पूरी करनी ही पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट आपके अच्छे ही रहेंगे। अब ये संतान पक्ष के लिए जैसा कि मैंने कहा था, ये शुभ है, शादी विवाह के लिए भी शुभ है। ये महीने जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, मंगल से कुछ पार्टनरशिप के साथ में कुछ इस समय सही नहीं चल रहा है। यदि कोई लव रिलेशन में है तो उनके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। कई प्रकार से डिफरेंसेस, कई प्रकार से जो है अलगाव उसमें आ सकता है, क्योंकि मंगल जो है गुरु के साथ में भी है, राहु नवम स्थान में भी है, शनि इस समय अष्टम में आपका गोचर कर रहा है। वैवाहिक स्थिति के बारे में मैं बताऊंगा कि शनि अष्टम में बकरी है, तो पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य, जो पार्टनर है उनके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ना, अच्छा व्यवहार यदि रखेंगे तो उससे काफी कुछ चीजें दूर हो सकती हैं, क्योंकि शनिदेव से कुछ मनमुटाव हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि आपका यदि कहीं रुका हुआ पैसा है तो अष्टम से शनि उस रुका हुआ पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीजों को आपको दे सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी है, आप वहां पर जो है आपके कोई जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। इस तरह ये था। और मैं ये कहूंगा कि जो जो लाभेश धन भाव में आपके हैं वो 16, 17 से और 24, 31 तारीख तक जो अगस्त का महीना है, इसमें आपको लाभ हो सकता है। भविष्य की निर्धारण आप खुद करें, उसमें आपको सुधार होगा। भीतर की चेतना यदि आपकी जागेगी तो इससे संतुष्टि भी मिलेंगी और कई सारे आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी। आगे मैं ये कहूंगा कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें और उसके बाद सम्यक तौर पर आप जो है अपने को बनाए रखें। तो इसमें ढैया का जो प्रभाव है ये अंतिम चरण में आपकी चल रही है, इसमें सुधार की संभावनाएं हैं और जरूर ही आपको विजय तिलक आगे मिलेगा। और आप इस चीज को बिल्कुल मान के चलें कि जो आपकी इस समय मेहनत है वो आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छी चीजें दिखा रही है, जो कि आपके जो पुरुषार्थ को बहुत आगे ले जाने में समर्थ है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप अपनी हॉरोस्कोप को मुझ तक भेज सकते हैं। आपकी जो जन्म कुंडली में है, जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है, आपका भाग्येश क्या है, आपका सप्तमेश क्या है, आपका दशमेश क्या है और वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस प्रकार से ग्रह गोचर की स्थिति है जन्म के समय में, आज इस समय प्रेजेंट वर्तमान में जो गोचर की स्थिति क्या है, दोनों को एक कंपैरिजन करके एक एनालिटिकल तौर पे एक ऐसी स्थिति, ऐसी एक रिसर्च के रूप में इस तरह से उसमें निकालेंगे ताकि लगेगा कि भविष्य आपका क्या बोल रहे हैं और किस प्लेनेट से आपको क्या क्या मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसी नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक लिंक भेजें ताकि सभी लोगों तक इसकी जागरूकता आए और सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।